दोस्तों, पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिकी साजिश के बाद पूरी दुनिया में मुजाहरे शुरू हो चुके हैं। चीन, तुर्की और रूस में अमेरिका के खिलाफ मुजाहरे शुरू हो चुके। रूसी अवाम ने गुज़श्ता रोज़ के मुजाहरों में क्या कहा और क्या अमेरिका और रूस पर भी दबाव डालना चाह रहा है, आज की वीडियो में इंतहाई अहम मालूमात फराहम करने जा रहे हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत क्यों की? जहां पाकिस्तानी अवाम अमेरिका से पूछ रही है, वहीं आलमी सतह पर कई ममालिक पाकिस्तान के साथ खड़े हो चुके हैं, जिनमें रूस, चीन और तुर्की शामिल हो गए। इमरान खान के मौक़िफ़ की तायद की जा रही है और अमेरिका बहादुर को सख्त सवालात का सामना है, जिसकी एक वजह यह है कि डोनाल्ड लू ने गुज़श्ता रोज भारतीय दौरे के दौरान पाकिस्तान के इल्जामात की तरदीद की बजाय इस मामले को बारीक बीनी से देखने की बात की है, जबकि पेंटागन ने कहा है कि हम पाकिस्तान के सियासी मामलों में दखल अंदाजी नहीं कर रहे। इससे यह अंदाजा तो हो गया है कि अमेरिकी पॉलिसी दोहरी है। एक तरफ वो बयान देता है कि वो इसमें शामिल नहीं है और दूसरी तरफ वो कहता है कि हम इस मामले को देख रहे हैं। ये उस शख्स का जवाब है जिसने ये सारी साजिश रचाई थी और धड़ल्ले से वो कह रहा है कि हम देख रहे हैं। इसने ये साबित कर दिया कि चोर की दाढ़ी में तिनका फंस चुका है और इसको साहिब नजर देख चुके हैं और ये छुपाया भी नहीं जा सकता। बात अगर पाकिस्तान की होती तो ये मामला शायद कहीं दब जाता, लेकिन अब ये दुनिया भर में पता चल चुका है कि यह सब अमेरिका की जन्म से किया जा रहा और अब रूस भी मैदान में आ गया और रूस ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि अमेरिका पाकिस्तान के सियासी मामलात में दखल अंदाजी कर रहा है। तुर्की ने भी बयान दिया है कि वो अमेरिका पाकिस्तान के मामलात में बेजा दखल अंदाजी कर रहा है। अमेरिका दूसरे ममालिक के मामलात में दखल अंदाजी करता रहा, पाकिस्तान के मामले में भी ऐसा ही है और अगर ऐसा है तो यूएन को चाहिए कि अमेरिका के बेलगाम घोड़े को लगाम डाले। दोस्तों, पाकिस्तान के मामलात में अमेरिकी मुदाखलत कोई नई चीज नहीं है। पाकिस्तान बनने के बाद इस वक्त के वज़ीर ख़ज़ाना मलिक ग़ुलाम और सिकंदर मिर्जा ने पाकिस्तान की तमाम पॉलिसियों को अमेरिका की ख्वाहिशात के ताबे करने की कोशिश की थी। खुद पाकिस्तान को रूस के मुजवज़ा दौरा मंसूख करके अमेरिका का दौरा करवाने वाले यही थे। लियाकत अली खान जल्द समझ गए थे अमेरिका अपने मकासद के लिए पाकिस्तान को इस्तेमाल करना चाहता है और इसलिए जब लियाकत अली खान ने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी से तब्दील करना चाहे और रूस के साथ डिप्लोमेसी शुरू की तो फिर लियाकत अली खान को रावलपिंडी में सरेआम शहीद करवा दिया गया। बाद में दूसरे रहनुमा अयूब खान अमेरिका की गुलामी करते रहे। बडबीर के अमेरिकी अड्डे भी अयूब खान ने दिए थे, जिन्हें 10 साल लीज पर दे दिया गया। अमेरिका यहाँ से रूस की जासूसी करता था। अयूब खान के इस इकदाम ने पाकिस्तान की दुनिया भर में जगह हंसाई करवाई। बडबीर 10 साल बाद बंद किए गए, मगर वो अपने एजेंट बना चुका था। मशरकी पाकिस्तान के अलहदगी भी अमेरिका की वजह से हुई थी और मुजीबुर रहमान से अमेरिकी लीडरों की मुलाकातें होती रही हैं। इसके बाद सानिया मशरकी पाकिस्तान हुआ और इसके पीछे अमेरिकी CIA का हाथ था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में अमेरिका की ये रेशा दवानियां जारी रही। 1976 में लाहौर के गवर्नर हाउस में अमेरिकी सेक्रेटरी हेनरी किसिंजर ने भुट्टो को वाशगाफ अल्फाज में धमकी दी थी कि तुम्हें इबरत का निशान बना देंगे। हेनरी ने भुट्टो को कहा था कि तुम एटमी प्रोग्राम से पीछे हट जाओ वरना हम इबरत का निशान बना देंगे, खौफनाक मिसाल बना देंगे। दोस्तों, फ्रांस से भुट्टो ने एटमी प्रोसेसिंग प्लांट का मुआहिदा किया जो अमेरिका को खटकता था। 1 साल बाद इंतखाबात में जिस तरह धांधली का शोर पीटा गया और अपोजिशन जमातों को मिलने वाले अमेरिकी डॉलरों के बाद सूरत-ए-हाल ये हुई कि मुल्क भर में अनारकी फैल गई, जिसके बाद जनरल ज़ियाउल हक ने भुट्टो को तख्ता उलट दिया और कुर्सी पर बैठ गए। इसके बाद भुट्टो को न सिर्फ इक़्तिदार से अलग किया गया बल्कि फांसी पर भी लटका दिया गया। भुट्टो के खिलाफ जारी एहतजाजी तहरीक के दौरान अमेरिकी सदर जिमी कार्टर के सेक्रेटरी स्टेट थे। उस वक्त इन्होंने भुट्टो को एक खत लिखा और वो खत लेकर भुट्टो राजा बाजार गए और अवाम को बताया कि अमेरिका एटमी प्रोग्राम को लेकर मुझे धमकी अमेज खत लिख रहा है। फिर चंद दिनों बाद भुट्टो की हुकूमत खत्म की गई और मार्शल लगा दिया गया। जनरल ज़िया के दौर में तो हमने अमेरिकी पॉलिसियों पर अमल किया गया और पराई जंग में हिस्सा लिया, जिसके मुज़म्मरात आज तक दिखाई दे रहे हैं। जनरल अयूब से लेकर अब तक पाकिस्तान अमेरिकी साजिशों में घिर रहा है। 1998 में जब हिंदुस्तान ने एटमी धमाके किए तो उस वक्त अमेरिका ने पाकिस्तान को प्रेशर डाला, लेकिन फौज और अवाम का अगर डर ना होता या दबाव ना होता तो हो सकता है नवाज शरीफ भी अमेरिकी हुकूमत की बात मानकर धमाकों से गुरेजा होते। उस दौरान कारगिल की जंग के दौरान जो कौमी गैरत बेची गई, इसके पीछे भी अमेरिका ही का हाथ था। जनरल मुशर्रफ के दौर में 9/11 हुआ और पाकिस्तान ने अमेरिकी ख्वाहिशात को भरम रखते हुए पाकिस्तान का खून करवाया। कहा गया कि अमेरिका ने कहा था कि हमारे साथ दो वरना गारों के दौर में जाने के लिए तैयार रहो।
दोस्तों, इमरान खान का 3 साल दौर इंतहाई नाजुक दौर था, जिसमें हुकूमत को पाकिस्तानी अवाम ने इंतहाई बेबस पाया। पाकिस्तानी अवाम ने पहली मरतबा साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और इनकी बेटी की जुबान से पाक फौज के जनरलों के खिलाफ बदतरीन जुबान भी सुनी और अवाम को पाक फौज के खिलाफ बगावत की हद तक उकसाते हुए भी देखा। यह अमल नहायत ही खौफनाक था और मुल्क की सालमियत और खुद मुख्तारी पर खुलम खुला हमला था और अवाम परेशान थी और है। मुल्क दुश्मन जो पिछले सालों से मुल्क लूटते रहे, इनकी बागाना सरगर्मियों पर इनको कोई पकड़ता कोई नहीं, लेकिन बैरूनी ताकतों को मालूम हो चुका था कि इमरान खान इनके एजेंडे की तकमील में रुकावट हैं और इसी दौरान इमरान खान ने रूस का दौरा करने की ठान ली। लेकिन 7 मार्च को एक लेटर लिखा गया जिसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान को संगीन नताइज की धमकियां दी गई। इस लेटर के अगले ही दिन वो सब कुछ शुरू हो गया जिसका जिक्र इस धमकी अमेज खत में किया गया था। वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक बिल्कुल वैसे ही लाई गई जैसे इस खत में लिखा गया था। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी और पार्लियामेंट की सिक्योरिटी कमेटी भी इस खत को देख और पढ़ चुकी है और इस बाद में पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि अमरीकी नाज़िमुल अमूर को दफ्तर खारजा बुलवाकर डीमार्च किया गया। यानी इमरान खान की हुकूमत इस खत पर अमरीका से शदीद एहतजाज किया, इसलिए जो कहते हैं कि खत में कोई हकीकत नहीं वो झूठ बोलते हैं। पाकिस्तान की सियासी तारीख में दिखाई देने वाला यह तीसरा खत है जिसने पाकिस्तान के सालमियत और खुद मुख्तारी पर ज़रब लगाई है। पहला भुट्टो वाला, दूसरा आसिफ अली ज़रदारी वाला मेमो गेट और तीसरा हालिया पुर इसरार खत जो बहुत संगीन है। और इसके बाद मुल्क में मौजूद वो तमाम सियासी क़यादत अमरीकी आलाकार बन गई हैं और इसी दौरान इमरान खान ने रूस का दौरा करने की ठान ली। लेकिन 7 मार्च को एक लेटर लिखा गया जिसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान को संगीन नताइज की धमकियां दी गई। इस लेटर के अगले ही दिन वो सब कुछ शुरू हो गया जिसका जिक्र इस धमकी अमेज खत में किया गया था। वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक बिल्कुल वैसे ही लाई गई जैसे इस खत में लिखा गया था। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी और पार्लियामेंट की सिक्योरिटी कमेटी भी इस खत को देख और पढ़ चुकी है और इस बाद में पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि अमरीकी नाज़िमुल अमूर को दफ्तर खारजा बुलवाकर डीमार्च किया गया। यानी इमरान खान की हुकूमत इस खत पर अमरीका से शदीद एहतजाज किया, इसलिए जो कहते हैं कि खत में कोई हकीकत नहीं वो झूठ बोलते हैं। पाकिस्तान की सियासी तारीख में दिखाई देने वाला यह तीसरा खत है जिसने पाकिस्तान के सालमियत और खुद मुख्तारी पर ज़रब लगाई है। पहला भुट्टो वाला, दूसरा आसिफ अली ज़रदारी वाला मेमो गेट और तीसरा हालिया पुर इसरार खत जो बहुत संगीन है और इसके बाद मुल्क में मौजूद वो तमाम सियासी क़यादत अमरीकी आलाकार बन गई हैं।